आज मैं सामान्य ज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रायः हमें कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, जो कि हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन बार बार हमें लगता है कि ये क्या है, किस जगह पे इसका प्रयोग होना चाहिए, किस जगह पे नहीं होना चाहिए। जैसे विदेश में जो हमारे देश के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें दो नामों से बुलाया जाता है। कभी उन्हें राजदूत कहा जाता है, कभी उच्चायुक्त कहा जाता है। राजदूत जिसे इंग्लिश में एम्बेसडर कहते हैं, और उच्चायुक्त जिसे इंग्लिश में हाई कमिश्नर कहते हैं। आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? राजदूत और उच्चायुक्त, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर, दोनों में क्या अंतर है? तो राजदूत, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राजदूत किसे कहते हैं। राजदूत उन देशों के में उन देशों में भारत के प्रतिनिधि को कहते हैं जो देश राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं हैं। और उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, उन देशों में भारत के प्रतिनिधि को कहते हैं जो देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के बीच, राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में जो प्रतिनिधि रखे जाते हैं, उन प्रतिनिधियों को उच्चायुक्त कहा जाता है। और जो प्रतिनिधि राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों को छोड़ करके अन्य देशों में रखे जाते हैं, उन्हें राजदूत या एम्बेसडर कहते हैं। ये साधारण सा अंतर है जिसे हम लोग प्रायः समझ नहीं पाते हैं, और बार बार हमें समाचारों में सुनने के लिए मिलता है कि नहीं, वहाँ के राजदूत, वहाँ के उच्चायुक्त, और हमको लगता है किसी जगह पे राजदूत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, किसी जगह पे उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल जिन देशों में जो देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, वहाँ पे उच्चायुक्त का प्रयोग होगा, और जो देश राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं हैं, वहाँ पे राजदूत का प्रयोग होगा। राष्ट्रमंडल क्या है? अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रमंडल क्या है। राष्ट्रमंडल में प्रायः वही देश शामिल हैं जो देश कभी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे, यानी कि ब्रिटिश शासन के उपनिवेश थे। जैसे भारत, फिर आपको त्रिनिदाद, टोबैगो, बहुत सारे देश हैं। इन सभी देशों के समूह को राष्ट्रमंडल कहा जाता है। कुछ ऐसे देश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे, गुलाम थे कभी, लेकिन आज वो राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं हैं, राष्ट्रमंडल से बाहर हैं। और कुछ ऐसे भी देश राष्ट्रमंडल में शामिल हैं जो कभी भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। धन्यवाद।